जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो हमारे चिंतन की धरा तत्काल गिर जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब आप बिल्कुल ठीक से चलोगे तो आपकी चिंतन की धरा ऊंचाई की तरफ होने लगेगी, और जहां आप अपराध करोगे या पापाचरण करोगे तो ऐसी जगह चिंतन आके टिक जाएगा जहां बहुत अशांति, क्लेश, चिंता, माया का जाल, प्रपंच घेर लेगा, निकलने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जब आप ठीक आचरण से चलोगे तो आपका चिंतन ऐसी प्रफुल्लता, आनंद, निर्भयता, निशोक, निश्चिंतता, ये ऐसे दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। हमारी प्रार्थना मानो, आनंद के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर आप गलत आचरण करके, गलत चिंतन करके आप अपनी धरा बहुत गिरा लेते हैं अंतःकरण की, फिर ऐसे निराश, उदास, हताश, वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। नो श्रवण मन, एकदम आदेश कर रहे हैं, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद श्री उड़ी बाबा जी महाराज एक भक्त का उदाहरण देते हैं कि उनके पास जहां कोई प्रभु से बिलक चर्चा करने लगता, वो कान में उंगली डालते, जोर से बोलते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भाग पड़ते वहां से, सुनना ही नहीं है। नो श्रवणवन और नैव ग्रहणन, उन बातों को स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वो माया ग्रसित अज्ञान की धरा में बोल रहा है। जैसे प्रभु के श्री विग्रह की अर्चना, वंदना, इसकी कोई निंदा करे, प्रभु के धाम की महिमा की कोई अवहेलना करे, प्रभु के भक्तों की कोई निंदा करे, नाम की महिमा की कोई निंदा करे, अपनी अपनी भावना का आरोप करके अन्य भावनाओं की अवहेलना करे, अपनी उपासना, अपने गुरुदेव, अपने आराध्य देव का आप खूब यश गाइए, पर दूसरे की निंदा मत कीजिए, क्योंकि दूसरे रूप में जो उपासना हो रही वो अपने ही आराध्य देव गुरुदेव है, दूसरा नहीं है, दूसरों न कोई दूसरा नहीं है। एकमात्र परम तत्व हमारे गुरुदेव, आराध्य देव ही सब रूपों में है। यदि हमने निंदक की बात सुनी और उसे स्वीकार कर ली, ऐसा हो सकता है, तो फिर आपकी चित्त की धरा बदल जाएगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़ों की दशा बदल जाती है। कैकेयी जी को जब मंथरा ने पहली बार उपदेश किया तो कैकेयी जी ने कहा, घर फोड़ी तेरी जबान काट लेंगे अगर दोबारा बोली। फिर जब दोबारा बोली तो ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो फिर देखा क्या हुआ। ग्रहणन, जहां हृदय में तुमने वो बात स्वीकार की तो धरा बदल गई। अब चिंतन उसी धरा से होगा जिस धरा का आपने श्रवण किया है। अब आपकी आस्तिकता पर, आपकी भक्ति पर, भगवत भाव पर वो प्रभाव डाल देगी। को न कुसंगति पाय नसाई, राय न नीच मते चतुराई। नीच मति वाली बुद्धि का अगर संग करोगे, जो नीचता का वर्णन करते हैं, प्रपंच, भोग, राग, निंदा, स्तुति, सांसारिक, तो आपकी धरा बदल जाएगी सुनने मात्र से। जैसे सुनने मात्र से मनन प्रारंभ हो जाता है तो आपकी परमार्थिक धरा जागृत हो जाती है, और जहां आप ये सब प्रपंच सुनेंगे तो आपकी धरा गिर जाएगी। प्रार्थना है, हम निकले हैं अपने हृदय को पावन करके श्री भगवान को प्रकाशित करने के लिए। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। आज तक किसी भी महापुरुष ने, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो, अगर किसी संप्रदाय की, किसी वैष्णव की, किसी मार्ग की निंदा की हो तो बताना, अपने मार्ग की महिमा गाई गई है, अपने भाव की महिमा गाई गई है। पर हम जिसे अपने भाव से भजते हैं, सामने कोई उपासक उसे और भाव से भजता है, पर भजता मेरे ही प्रभु को, प्रभु दूसरे नहीं हो सकते। वो एकम है, वो नित्यम है, वो अविचल है। बस ना ज्ञान हुआ है और ना पूरे अज्ञानी हैं। ये बीच की दशा बहुत गड़बड़ होती है। अपने को
जगा हुआ पुरुष मान करके स्वाप्निक कल्पना में भ्रमण करना, दूसरे ढांचों के अंदर मेरा ही प्रीतम बैठा। ये जब तक समझ में नहीं आया ना, तब तक वो कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, वो सब केवल वाणी का विलास मात्र है। नो श्रृण्वन नैव गृह्णन सकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। जितने भी शरीरधारी हैं, आपको देखने क्या है? देखने क्या चले हो? प्रभु को ना, तो प्रभु को देखो। गुण दोष देखने चले हो तो माया है ये तो। तात सुनो माया कृत, गुण और दोष अनेक, जीवन व्यतीत हो जाएगा, पार नहीं पाओगे, इतने गुण दोष हैं। सबसे बड़ा गुण यही है कि गुण या उभय न देखी और देखी सो अविवेक। यदि किसी के गुण दोषों की तुम चर्चा करते हो किसी की, वो अविवेक ही है। गुण दोष मत देखो, अंदर विराजमान तत्व को देखो। अगर उस तत्व को देखोगे तो वो एकम एक ही है। हम फंस गए नानात्व में, हैं एक, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा ब्रह्म ने भाव किया। तत्काल उस सब तो है कौन? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एक ही है। दूसरा ये बहुत नीची धरा की बातें हैं, दूसरे की निंदा करना, उपहास करना, नौटंकी, ये बहुत मन की मलिनता। इसी को दूर करने के लिए हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय, परस्पर बैठकर प्रश्न उत्तर, उसको समझिए। निंदा स्तुति आचरणों की होती है। अच्छे आचरण तो स्तुति, बुरे आचरण तो निंदा, स्वाभाविक ऐसा होता है। लेकिन हम अच्छे आचरण और बुरे आचरण कहां से प्राप्त करते हैं, इस पर विचार करो। जब हम सत शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, संतों का संग करते, भगवद आराधना करते, तो सब अच्छे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। भगवत भक्त के हृदय में बिना चाह के सारे भागवतिक सद्गुण ऐसे आ जाते हैं जैसे समुद्र के ना चाहने पर भी समस्त नदियां अपने आप चली जाती हैं। ना चाहने पर सारी नदियां समुद्र में जा रही, ऐसे सारे भागवतिक सद्गुण भक्त के हृदय में आ जाते हैं। और जब हम इस माया को सत्य मानकर अपना पराया, मैं मोर तैं तोर, तो सारे दुर्गुण आ जाते हैं। माया का चिंतन, माया के भाव में सारे दुर्गुण, भगवत भाव, भगवत चिंतन, तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। पर जो दुर्गुण कर रहा है या सद्गुण कर रहा है, उसमें पावर तो एक ही है ना, प्रभु तो एक ही है ना। हम निकले हैं प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए, तो हमको अपने लक्ष्य पे रहना है। नो श्रृण्वन नैव गृह्णन सकल तनुभृताम, समस्त शरीरों में मेरा प्रभु विराजमान है। इसलिए क्वापि दोषम गुणम वा, मुझे दोष गुण नहीं देखने हैं।